ये लड़की है, ये पौड़ी में बस गिरी थी और ये बच्चा अच्छा खासा स्कूल में हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। 11वीं क्लास की छात्रा। और ये इनकी मम्मी है, इसकी बड़ी बहन है, ये इनके पापा जी हैं और ये एम्स में एडमिट हुए थे। और एम्स वालों ने ये अभी लड़की सही ढंग से बोल भी नहीं पा रही है और ना ये चल पा रही है और न कोई स्ट्रेचर, कोई वेंटिलेटर, कोई फैसिलिटी नहीं। और इसको इन्होंने कल ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पर्वतवाणी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ विक्रम बिष्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में सभी इतने व्यस्त थे कि कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं उत्तराखंड के अंदर ऐसी हुई जो हर किसी को शायद ना पता हो। लेकिन हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एक पौड़ी गढ़वाल में एक उत्तराखंड परिवहन की जो बस है वो हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 6 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और बहुत से जो घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भेजा जाता है, यानी कि उन्हें वहाँ से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लेकिन जब भी कोई भी मरीज एम्स अस्पताल में आता है तो हमने आपको अक्सर दिखाया है, जैसे मरचुला में बहुत भीषण सड़क हादसा हुआ था, उसमें भी बहुत सारे घायलों को यहाँ पर रेफर किया गया था। ऐसे ही पौड़ी गढ़वाल में अभी जो बस हादसा हुआ है उस पर भी रेफर किया गया। लेकिन बाद में एम्स उन घायलों के साथ उपचार के दौरान क्या कुछ करता है, ये हमने आपको खबर में दिखाया था। और आज की खबर भी कुछ ऐसी है। मेरे साथ उनके परिजन हैं, पिताजी हैं, जो जिनकी बेटी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है और बहुत गंभीर चोट उनको लगी है। और ये अस्पताल की जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो मेरे पास है। बहुत सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है और कोमा में भी रही है इनकी बेटी। क्या कुछ हुआ है? नमस्कार, क्या नाम है आपका? अवतार सिंह मेरा नाम है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी। छोटी बहन जो है वो हादसे का शिकार हुई। जी। और अभी तक जब आप एम्स में पहुंचे उसके बाद से लगातार अभी तक कितना जो है बहन रिकवर हो पाई है? और सर डॉक्टरों का क्या इलाज में आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टरों ने अपनी भूमिका अच्छी निभाई या उनका बिहेवियर किस प्रकार का है? सर देखो, जिस दिन हम आए थे तो उस दिन तो बेहोश की हालत में थी बालिका। और 3 दिन तक वो कोमा में रही, मतलब कुछ बोल नहीं पा रही, मूव नहीं कर रही थी। और अब जो है कि मूव करने लगे तो अभी भी वो मतलब कुछ उनकी मानसिक मतलब वो अभी ठीक नहीं है। मतलब हमारे साथ भी बोल रही है पर अभी मतलब उसको कुछ ऐसे याद नहीं है मतलब। और उसकी मतलब अभी चलने फिरने में बहुत असमर्थ है वो। अभी चलने फिरने में बड़ी मतलब दिक्कत हो रही है, उस परेशानी हो रही है उसकी, मतलब रीढ़ की हड्डी में हुआ और गर्दन में हुआ, पैरों में उसके बहुत सारे वो लगी, अभी चोटें लगी हुई है और ये अभी। फ्रैक्चर भी है साथ में? हाँ जी, हाँ जी। मतलब फ्रैक्चर वैसी नहीं है, मतलब हड्डियाँ हिली हुई है, बल्कि डॉक्टर के जो रिपोर्ट में आई वो तो आपकी उन्होंने बताया कि आप उनकी रीढ़ की हड्डियाँ हिली हुई है और गर्दन की। और पैरों में तो चोटें लगी हुई है, कुछ टाँके लगी अभी। और कुछ मतलब अभी वो जो है कि चलने फिरने में बहुत असमर्थ है सर। और डॉक्टरों ने बोला कि अभी इसको मतलब अपने घर ले जाओ और इसका ट्रीटमेंट ऐसे करो कि इसको फिजियोथेरेपी से ये ठीक होगी। और इसकी फिजियोथेरेपी करो। अब हम इतने जानकार नहीं है कि जो हम उसकी फिजियोथेरेपी कर सकें। और मतलब ये बोला डॉक्टरों ने, और हमें जो है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दे दिया और बोला कि 1 हफ्ते बाद आप आना और इसको जो है कि ओपीडी में लाना पड़े दोबारा से। जी सर। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। जी। अक्सर हमने आपको बहुत सी खबरों में दिखाया होगा कि डॉक्टर किस प्रकार से ज़रूरत से डिस्चार्ज कर देते हैं मरीज को, जी। जबकि मरीज पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता। जी सर। तो आपने इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं की कि आप जब तक मेरा जी सर, की थी आपत्ति की थी, मेरी मिसेज ने भी बहुत वो बोला उनको कि हम आपके टच में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब टच में रहना चाहते हैं हम, क्यों मतलब डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं, तो बोला कि यहाँ बहुत सारे मरीज आ रहे हैं कि यहाँ इंफेक्शन फैलने का डर रहता है बच्चियों पे। और आपका मतलब बच्चा जो है कि इसमें जो है कि इसको मतलब यहाँ भी रहेगा तो 1-2 महीने में ऐसे ही मतलब वो ठीक होगा, मतलब फिजियोथेरेपी से और इलाज ये चलेगा और इलाज इसका मतलब और इसके मतलब और नहीं होने कोई टेस्ट मतलब इसके, ये बोला डॉक्टर ने। अच्छा, लगभग जो बहन है उनकी उम्र क्या है इस समय? 16-17 साल की है बच्ची अभी। 11वीं क्लास की छात्रा है वो अभी। और जेएनबी में पढ़ती है। और मतलब अच्छी खासी थी, हंसती खेलती थी और अभी अपाहिज मतलब पड़ी हुई है सर। अब मतलब शासन प्रशासन ये है कि वो मतलब ठीक ढंग से उनका उपचार करे। देखिए, कुछ ऐसा ही एम्स बर्ताव करता है। हमने आपको मरचूला का, आप क्या सोच रहे होंगे मैं बार बार मरचूला का जो भीषण सड़क हादसा था उसको क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ? मैं कनेक्ट इससे कर रहा हूँ क्योंकि जो जितने भी पीड़ित उस समय आए थे, चाहे वो उनके माता पिता थे या उनके रिश्तेदार थे, वो सब इतने परेशान हो गए थे कि एम्स के डॉक्टर ने उनको जबरदस्ती हमारे सामने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। हालांकि कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे थे, कुछ मंत्री पहुंचे थे, लेकिन वो भी सिर्फ आए, अपनी शक्ल दिखाए और चले गए।
और जो उनके वहाँ पे परिजन थे वो बहुत उम्मीद से उन नेताओं के चेहरे देख रहे थे कि कोई मंत्री आया है, कोई नेता आया है, हो सकता है ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आकर यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन वो आए और गए और डिस्चार्ज को कोई भी नहीं रोक सका। ठीक यही मामला दोबारा से एम्स में होता है। एक भाई साहब और हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है और वहीं ऋषिकेश से रहने वाला हूँ और ये मेरे रिलेटिव हैं, मेरे साडू भाई हैं, हमारी वो बिटिया है। क्या हाँ। एक चीज़ जानना, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, देखो ऊपर पहाड़ों में जितने भी दूर दराज क्षेत्र हैं वहाँ पे आज तक 2025 आ गया लेकिन अस्पताल इतने बेहतर नहीं हो सके। इसी कारण यहाँ पे ऋषिकेश में एम्स खोला गया था ताकि उत्तराखंड में इतनी स्वास्थ्य सेवाएं तो नहीं है, तो ये है कि मरीज यहाँ पर नज़दीक पहुँच सके। तो कैसा कैसा लग रहा है आपको ये अस्पताल परिसर, ठीक है ये? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार किसी को अच्छी सुविधा नहीं दे सकती है तो वो साफ बता दे कि भैया आप अपना ट्रीटमेंट खुद करवा लीजिए। लेकिन ऐसे किसी को धोखे में न रखे। यहाँ पे मंत्री आए थे धन सिंह रावत जी, फोटो खिंचवा के चले गए और एक भरोसा दिलवा गए कि भाई बच्चे को सही ढंग से ठीक कर दो। इतना सिर्फ बोलने से और फोटो खींचने से, कैमरे के सामने आने से काम नहीं बनेगा। ये बच्चा अच्छा खासा हँसता खेलता परिवार बस से सफ़र कर रहा था, उनका बस के पट्टे टूटे हुए हैं। उनके प्रशासन प्रशासन ने इसको संज्ञान में लेना चाहिए था कि बस जब खराब हुई है तो क्यों उसको हम पहाड़ी क्षेत्र में भेज रहे हैं। और बस में 6 लोग वहाँ पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे। और उस दिन वहाँ पौड़ी में भी बहुत सारे लोग जब थाने में गए तो पता चला कि जो सीएमओ था पौड़ी हॉस्पिटल का, वो वहाँ हाजिरी लगा के और देहरादून में बैठा हुआ था। तो ये एक अच्छा। तो ये हकीकत है। वहाँ पे ग्रामीणों ने वहाँ पे बहुत धरना दिया और उसके बाद इस लड़की को यहाँ पे रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद अब उसकी हालत ये है कि उसको एक अपाहिज बना दिया इन्होंने। अच्छी खासी लड़की को, 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, सतपुली में रहती थी वो। और कक्षा 6 क्लास से और 11वीं क्लास तक वो हॉस्टल में, अभी वो हॉस्टल 5 साल बाद वो घर लौटी थी। नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी क्योंकि वहाँ बच्चों को वो आने नहीं देते हैं घर में। तो 5 साल बाद वो घर लौटी थी। उसके घर परिवार में उसकी सिस्टर की सगाई थी, इसलिए वो घर आना चाह रही थी। और 5 साल बाद उसका साथ में ये हादसा हो गया। और हादसा होने के बाद शासन प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है कि सिर्फ रेफर करने से काम नहीं बनेगा। ये एक एक व्हील चेयर तक उन्होंने उनको नहीं दी, एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी। और यहाँ पे ये 600 रुपये रेंट पे काली कमली धर्मशाला में ये लेके रह रहे हैं। कैसे पॉसिबल है कि ये उसको ट्रीटमेंट के लिए पौड़ी से यहाँ लेके आते? तो ये इनकी मजबूरी है कि इन्होंने रूम लिया यहाँ पे। लेकिन शासन प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है कि सिस्टम किसका खराब है? बस हम तो नहीं, हमारे अंडर में नहीं आती है, शासन प्रशासन के अंडर में आती है। उत्तराखंड के जो ट्रांसपोर्ट का जो भी कार्यभार होगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। धन सिंह रावत जी यहाँ पे आ गए, हमारे उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो। अच्छा, एक चीज़ पूछूंगा, धन सिंह रावत जी यहाँ पर आए, उन्होंने क्या कुछ आकर डॉक्टरों को निर्देश दिए, एम्स के निर्देशक को कुछ निर्देश दिए, क्या करा उनने आकर के? उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे आके। उन्होंने फोटो खिंचवाई और उन्होंने थोड़ा सा एक सांत्वना दी कि इनका थोड़ा ठीक ठाक ढंग से ट्रीटमेंट कीजिए। और उसके बाद आपके सामने पेशेंट की वो उसके जो टाँके लगे हुए हैं, जो स्टिच हो रखे हैं, स्टिच पकने लग गए हैं, पस भर गया उसमें। और कल इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, आप किसी पेशेंट को अगर सही सुविधा नहीं दे पा रहे हो, तो आप साफ-साफ बता दीजिए या रेफ़र कर दीजिए अदर अदर और भी अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल हैं कि जहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन एक अच्छा खासा खेलता-कूदता बच्चा, उसको अपाहिज कर देना, ये मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा व्यवहार है सरकार का। और ये अक्सर हमारे पहाड़ी लोगों के साथ में ये होता है। ये एम्स हॉस्पिटल खुला था उत्तराखंड ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अभी एम्स में गढ़वालियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इतना अत्याचार गढ़वालियों के ऊपर क्यों हो रहा है? ये मेरा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि भाई किसी का बच्चे का करियर बर्बाद कर देना, इस जगह अगर उनके बच्चे होंगे तो वो क्या इसमें उनको फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इसमें ये संज्ञान लेने की ज़रूरत है। मैं मुख्यमंत्री जी से अगर ये मेरा ये संवाद सुन रहे होंगे तो ज़रूर उन तक ये मैसेज पहुँचाइएगा कि बच्चे क्या भविष्य का वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत तरीका है। और हम भी लगे हैं कि बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाए। चलो भगवान ठीक। से कामना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। चलो, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, हम भी ईश्वर से, भगवान से कामना करते हैं बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देखिए, निवेदन तो है ही, लेकिन निवेदन में सवाल भी है। आखिर शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां क्या बनती है? कोई भी घटना हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, ऐसे में हमारे उत्तराखंड के मंत्री पहुंचते हैं सांत्वना देने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए, लेकिन
उसके बाद वो उनका हाल चाल जानना ही भूल जाते हैं। वो ये जानना भूल जाते हैं कि मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं अगर स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी वहाँ अगर नहीं पहुँच पा रहा हूँ मैं किसी कारणवश, तो मेरी जिम्मेदारी इतनी बनती है कि मैं एम्स अस्पताल में किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन करके उनके जितने भी घायल हैं उनके बारे में उनकी जानकारी ले सकूं कि उनकी स्थिति क्या है। आपके पास आऊँगा दोबारा। तो जब आप लोगों ने डॉक्टर को बोला कि अभी हमारी जो बेटी है वो स्वस्थ नहीं है, उसको क्यों आप डिस्चार्ज कर रहे हैं? तो इस पे उन्होंने क्या बोला आपको कि फिर आप दोबारा आप यहीं ये सर बाहर ने रह लो? बोला कि आप जो है कि बाहर रहने की नहीं बोला, उन्होंने बोला इसको ले जाओ आप हुँ, घर में रखो। अब घर में सर, अब पहाड़ों में हम जा नहीं सकते, इतनी दूर हमारा पौड़ी पे है। हुँ, हम इतनी मतलब बच्चे को यहाँ से इस हालत में ले जा नहीं सकते, हम इस मजबूरी में हमने ये काली कमली में ले रखे हैं। ये मतलब 600 रुपये पर डे का है। अब हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले करने मतलब काम करने वाले हैं, अभी इतना पैसा हमारे पास है नहीं सर, जो हम बच्चे का मतलब ऐसे वो कर सकें। बिल्कुल। चलिए, ये आप पकड़िए रिपोर्ट। देखिए, कुल मिलाकर बात इतनी है, मैं अक्सर आपको एम्स की खबरों में ज़रूर दिखता हूँ और एम्स प्रशासन के खिलाफ मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एम्स काम ही ऐसे करता है कि हमें बोलना पड़े, शासन प्रशासन को ये जताना पड़े कि जो आपने एम्स खोला है, कभी इसके अंदर जाकर देखिए, यहाँ अंदर क्या कुछ चल रहा है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि सिर्फ हादसों के समय ही एम्स में पहुंचते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर एम्स के अंदर चल क्या रहा है ये जानने की उनको फुर्सत तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो इस पद पर बैठे हुए हैं। चलिए फिलहाल आप बने रहिए पर्वतवाणी लाइव पर, आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अगली खबर पर। धन्यवाद।